नमस्ते दोस्तों, आपका सीएस कक्षा में स्वागत है। और आज का टॉपिक है टेम्पलेट्स के बारे में। तो चलिए टेम्पलेट्स जानते हैं कि होता क्या है। तो टेम्पलेट्स बेसिकली एक फीचर है सी प्लस प्लस में, जिसकी वजह से हम डेटा टाइप को एज अ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं फंक्शन में। आपने पहले कॉन्स्टेंट्स को या वेरिएबल्स को पास किया होगा एज अ पैरामीटर फंक्शंस में, मगर कभी भी डेटा टाइप को आपने फंक्शंस में पास नहीं किया होगा अगर आपने टेम्पलेट्स का यूज नहीं किया होगा। जो टेम्पलेट्स है इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम डेटा टाइप्स को ही एज अ पैरामीटर पास कर सकेंगे तो जो फंक्शन है वो किसी भी डेटा टाइप के लिए हम यूज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर कोई फंक्शन है जिसमें इंटीजर टाइप हमें सी आउट करना है तो हमें इंटीजर टाइप का रिटर्न करना पड़ेगा उस फंक्शन में। अगर हमें उसको फ्लोट टाइप का हमें रिटर्न करना है तो फ्लोट हमें रिटर्न टाइप में फंक्शन के डेफिनेशन में हमें लिखना पड़ेगा। मगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अगर ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से हम इन दोनों के लिए एक ही फंक्शन अगर हम यूज कर सके तो जबरदस्त हो जाएगा। कितना अच्छा होगा, हमें एक ही चीज लिखनी पड़ेगी, बार बार हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये नीड पड़ी कि भाई हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। भाई अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हम अलग अलग फंक्शन क्यों बनाए। सपोज किसी के लिए फ्लोट चाहिए तो हम फ्लोट का फंक्शन बनाए, फिर इंटीजर चाहिए तो हम इंट का फंक्शन बनाए। हाँ, तो पहले ये बहुत सोचा और तभी टेम्पलेट्स की भाई हमें नीड पड़ी कि भाई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक ही चीज बार लिखे और सबके लिए हम यूज कर सके। तो आपको मैं अगर एक इंट्रोडक्शन तो अगर हो गया हो तो चलो सिंटेक्स जानते हैं कि सिंटेक्स टेम्पलेट को लिखते कैसे, मतलब कीवर्ड क्या है और कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट को यहाँ पर टेम्पलेट कीवर्ड हमें डालते हैं, फिर एंगुलर ब्रैकेट में हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना है और फिर क्लास कीवर्ड का यूज करने के बाद हम उस टेम्पलेट वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ज्यादातर लोग टी वेरिएबल का यूज करते हैं तो मैं भी टी वेरिएबल यूज करता हूँ, वैसे आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो ये टी वेरिएबल क्या है? ये टी वेरिएबल वही डेटा टाइप है जो हम पास करेंगे एज अ पैरामीटर। तो चलिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि मार्क्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर void, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, एक सी आउट करेगा, स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो void डाल देता हूँ यहाँ पर और यहाँ डाल देता हूँ show marks और एक t वेरिएबल को ये लेगा और उस t वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ a। ये t उस डेटा टाइप जो वेरिएबल डेटा टाइप है उसको डिनोट करता है और उस वेरिएबल डेटा टाइप का वेरिएबल a है। अब अगर आपको अभी समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, आपको बस अभी 2-3 मिनट में और समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सी आउट, एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि भाई योर मार्क्स इज ए, कि जो भी आपने मार्क्स अभी पैरामीटर में डाला वही आपके मार्क्स हैं। और मैं एक एंडल का स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि कर्सर, अगर हम दोबारा इस फंक्शन को यूज करते हैं कोई लूपिंग के थ्रू, तो एंडल का स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि कर्सर अगले लाइन में आ जाए। तो चलिए अभी मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर मैं एक कमेंट ले देता हूँ कि भाई ये वाला जो पार्ट है इंटीजर वाला है, ठीक है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ अच्छे से, अलग भाग कर पाओ अच्छे से। तो एक इंटीजर वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया है, सपोज एक्स कर देता हूँ नाम, ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसको cn कर दिया एक्स और यहाँ पर मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और जो ये हमने जस्ट एंटर किया, यूजर ने अभी एंटर किया है, उसी को एज अ पैरामीटर हम पास कर देते हैं और आपका काम खत्म। अभी आप बोलोगे कि भाई अभी तो भाई ये तो मैंने जैसे नॉर्मल फंक्शन था वैसे ही मैंने एक वेरिएबल को ही पैरामीटर में पास किया है। मैंने डेटा टाइप को कहाँ पास किया? आपने स्टार्टिंग से बोला था भाई डेटा टाइप कहाँ पास किया है। अब देखिए ये तो ब्यूटी है इस टेम्पलेट चीज के लिए, आपको कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है फंक्शन कॉल के लिए। बस डेफिनेशन के दौरान आपने टेम्पलेट यहाँ पर डाल दिया, बस ये टेम्पलेट डाल दिया यहाँ पर, और एंगुलर ब्रैकेट्स में क्लास और उस टेम्पलेट वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल डेटा टाइप है उसका नाम आप डाल देते हो। टी की जगह कुछ भी डाल सकते हो, कन्वेंशन की जगह मैंने डाल दिया है टी, क्योंकि सब लोग यूज करते हैं, चलो मैं भी यूज कर लेता हूँ। और एक बात आप गौर करिए, कॉमा सेमीकोलन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे लूप के बाद जो फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, हाँ, जो उसमें जो स्टार्टिंग में रहता है उसमें सेमीकोलन नहीं होता ना, क्योंकि उसके बाद का जो चीज है वो
जरूरत है, वो एक टेम्पलेट का पार्ट है, इसलिए सेमी कोलन हमें डालना नहीं है, क्योंकि फिर ये एंड स्टेटमेंट को डिफाइन करता है कि भाई यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म है, कंपाइलर समझेगा टेम्पलेट खत्म है, तो ये और एरर दिखाएगा। तो सेमी कोलन आपको यहाँ पर नहीं डालना, ये बात गौर करिए। तो चलिए, तो ये इंटीजर वाला का मैंने कर लिया, चलो एक फ्लोट वाले का भी कर देते हैं, फ्लोट। और मैं यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल स्पेलिंग लिख दी मैंने, FLOAT। चलो, तो अब ये वाला इंटीजर वाला भाग था। अब फ्लोट के लिए अगर मैं करूँ तो मैंने यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अरे स्पेलिंग दोबारा गलत कर दी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फ्लोट वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं यूजर से मांग रहा हूँ भाई आप फ्लोट वेरिएबल जरा आप है अभी इसको एंटर कर दीजिए। और ये मैंने दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया, वही फंक्शन मैंने यूज किया, मैंने इसके लिए कोई दूसरा फंक्शन यूज नहीं किया है। और यहाँ पर आपका काम खत्म। तो देखिए, अभी इंटीजर के लिए भी जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था उसको भी मैंने शो मार्क्स वही वाला फंक्शन यूज किया है, और फ्लोट के लिए भी वही फंक्शन यूज किया है, मैंने कोई डिफरेंट फंक्शन यूज ही नहीं किया है। अभी चलो इसको मैं रन करता हूँ, होपफुली कोई एरर्स ना आए, क्योंकि भाई एरर आ जाता है, गुड कोई एरर नहीं आया है। तो अभी मैं एक इंटीजर वेरिएबल को, सपोज आप इंटीजर मार्क वेरिएबल को अभी सीन करता हूँ, चलो आपको 100 में से 98 मार्क्स आए, जबरदस्त मार्क्स है। क्या मार्क्स है? 98। योर मार्क्स इज 98, मतलब ये जो पार्ट था आपका इंटीजर वाला, ये आपका हो गया है, ये 100 मार्क्स इसने ले लिया है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ आपको, अभी हम फ्लोट वाला में आ गए हम, चलो फ्लोट मुझको सीन करना है, हमें 99.9 मार्क्स मिल गए, तो क्या ये तो बेस्ट मार्क्स है। तो 99.9 मार्क्स आ गए हैं, और आपका वो भी, इस फंक्शन ने उस चीज को भी हैंडल कर लिया है, 99.9 दिखा दिया है। तो देखिए इंटीजर वाला पार्ट भी आप उसने हैंडल कर दिया उसी फंक्शन ने, और उसी फंक्शन ने 99.9 वाला भी हैंडल कर लिया, 98 वाला भी हैंडल कर दिया, मतलब इंटीजर वाला भी हैंडल कर दिया और फ्लोट वाला भी हैंडल कर दिया। मैं इस चीज को बार बार स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि इस टेम्पलेट का नीड ही ये थी कि भाई हमें अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग फंक्शंस करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही फंक्शन काफी है अलग अलग डेटा टाइप के लिए। बस डेटा टाइप को पैरामीटर के एज अ पैरामीटर पास कर दो, बस खत्म। तो चलिए ऐसा करते हैं, डिफरेंस दिखाने के लिए मैं टेम्पलेट को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर रन करता हूँ। अब ये रन हो जाएगा नो डाउट, क्योंकि अभी इंट और फ्लोट है। ओके, यहाँ पर ये रन नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको कमेंट आउट किया, तो टी तो कुछ है ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आपको इंट एज अ इंट आया है।